वैश्विक गुरु बनने की कड़ी में सरकार एक और नई योजना पॉलिसी लेकर आई हुई है। यूजीसी 2025 रेगुलेशंस। हम वैश्विक गुरु बनने की कड़ी में एक और नया रेगुलेशन लेकर आए हुए हैं और सरकार ऐसी उम्मीद कर रही है कि ऐसी रणनीतियों के तहत हम ज़रूर एक दिन वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु बनने में कामयाब होंगे। समझ में नहीं आता इस बात की मैं तारीफ़ करूं या फिर इस बात के लिए सरकार को बधाई दूं कि हम किस स्तर पर शिक्षा पर अपना योगदान दे रहे हैं या शिक्षा पर प्रहार कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा नैतिक भारत के अपने इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे जो अभी यूजीसी का 2025 रेगुलेशन सरकार जारी करने जा रही है, मैं उस पर आप लोगों को मुखातिब करना चाहूँगा, उस पर कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप अपनी भी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सरकार 2025 का रेगुलेशन यूजीसी लाई हुई है और यूजीसी बता दूं कि एक ऐसी शैक्षिक बॉडी है जो उच्च शिक्षा के मानकों को तय करती है। वह तय करती है कि किस स्तर पर शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, उच्च शिक्षा में कैसी गुणवत्ता को रखा जाए, किस तरह से उसमें नए क्वालिटीज़ बेस्ड टीचर लाए जाएँ, नए शोध को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का उच्च स्तर पर होना बहुत ही आवश्यक होता है। पर बड़ा खेद होता है कि वैश्विक गुरु का बनने का हम डंका तो पीटते हैं, पर कोई ठोस कदम उस स्तर पर कभी देखने को उस स्तर का नहीं मिलता जिस स्तर का सरकार बात करती है। हमारा देश कई सालों से लगभग अपने जीडीपी का 4.5-5% ही शिक्षा पर खर्च करती रही है, जो कि मुझे लगता है कि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान न दे करके सरकार आए दिन इस पर नए नए जो है कि योजनाएं ला करके यूजीसी में नए नए संशोधन करने की कोशिश करती है कि इससे नए सुधार होंगे, कुछ नई बदलाव आएंगे जिससे हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी। पर जो अभी नया एजुकेशन पॉलिसी लाया जा रहा है यूजीसी का, उसमें कुछ खामियां मुझे देखने को मिली, उसी को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि इस पॉलिसी में सबसे जो मुझे दुविधाजनक और चिंताजनक जो बात लगी वो ये कि पीएचडी के जो नए मानक बनाए जा रहे हैं, पीएचडी में जो शोध करते हैं हमारे छात्र, तो अब तक ये होता था कि शोध छात्रों को अमूमन अपना थीसिस जमा करने से पहले 2 रिसर्च पेपर जो है कि लिखना होता था और उसे सबमिशन करने के बाद ही उनको डिग्री अवार्ड की जाती थी। इस रिसर्च के दौरान बच्चे बहुत कुछ सीखते थे, अपने विषय से जुड़े हुए चीज़ों को लिखते थे, उसको बारीकी से, वह छपता था दूसरे पत्रिकाओं में और फिर तय होता था कि बच्चे में क्वालिटी है कि नहीं है और उसमें बच्चों में काफ़ी निखार और सुधार भी आता था। तो अब जो है कि इसमें मुझे लगता था कि इसमें और ज़्यादा जो है कि शोध के मानकों को जोड़ने की ज़रूरत थी हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में, परंतु अब उस स्तर को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है कि अब पीएचडी थीसिस जमा करने के लिए आपको अब शोध पत्र लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। या इस तरह से एक तरह से उच्च शिक्षा पर एक चोट ही है, क्योंकि लगातार शोध में हमारे देश की गुणवत्ता कमज़ोर ही होती जा रही है। फेलोशिप का मामला पहले से ही है, कई फेलोशिप गवर्नमेंट बंद कर चुकी है। प्राइवेट सेक्टरों में आए दिन नए सेक्टर खुल रहे हैं, इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, वहाँ बाकायदे धड़ल्ले से स्कॉलर के बगैर बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। वहाँ हम जान रहे हैं कि किस स्तर का प्राइवेट में पीएचडी हो रही है। यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इन सब चीज़ों में सुधार होने की बजाय सरकार उसमें और ढिलाई करती जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक गहन अध्ययन का विषय है। दूसरा है कि एसोसिएट और प्रोफेसर बनने के लिए पहले होता था कि जो हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, जो एकेडमिशियन होते थे, उनके लिए एपीआई का एक मानक तय हुआ करता था कि इतना स्कोर आपके पास होना चाहिए। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ये एपीआई की आवश्यकता नहीं है, आपको बाकायदा आपके विषय में न होकर के दूसरे विषयों से जुड़े हुए चीज़ों पर भी अगर आपका गहन अध्ययन है, रुचि है, आपने कुछ नई टेक्निक का इजाद किया है, कुछ नया इन्वेंशन किया है, तो उसके माध्यम से भी आप जो है कि आपका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बैकडोर का रास्ता सरकार बनाने जा रही है
जो कि ये नाकाफ़ी है और ये उच्च शिक्षा पर एक गहरा चोट करेगा, क्योंकि हम एनएफएस का पहले भी मामला देख चुके हैं। जो SC ST और OBC के जो हमारे विद्यार्थी हुआ करते थे, जो उम्मीदवार हुआ करते थे, उनको जो है कि उस स्तर पर स्थान नहीं मिलता था, उन्हें नॉन सूटेबल करके जो है कि बाहर कर दिया जाता था। अब सोचने वाली बात है कि फिर सरकार उसी चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएगी, कैसे क्या मानक तय होगा कि इनोवेशन में आपकी क्वालिटी क्या थी और क्या आपने करके दिखाया है। तो ये एक अलग चिंता का विषय है। और अगली बात ये रखना चाहूँगा कि कुलपति के लिए, जो कि विश्वविद्यालय का एक तरह से सर्वे सर्वा होता है, जब उसे ही अपने विषयों का और शोध की चीज़ों का, एकेडमिक का नॉलेज अच्छा नहीं होगा, तो फिर भला वो सैकड़ों प्रोफेसरों को अपने अंडर में काम कैसे करवा पाएगा। तो इस स्तर पर भी विश्वविद्यालयों को सोचने की आवश्यकता है और UGC को सोचना चाहिए इस स्तर पर भी कि इन सब चीज़ों में अगर ज़्यादा, मुझे लगता है कि और भी क्वालिटी लाने की आवश्यकता थी, न कि इसमें और कमजोरियां ढूंढने की। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में सरकार को एक बार पुनः सोचना चाहिए, देश के विद्वान जनों को इस पर चर्चा करनी चाहिए, तभी अच्छा होगा कि हम उच्च शिक्षा को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि हम लेटरल एंट्री का मामला पहले भी देख चुके हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से देश में UPSC के जरिए जो हमारे ISPCs होते थे, उसके जो उच्च स्तर के अधिकारी होते थे सचिवालयों वगैरह में, तो वहाँ लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार ने भर्तियाँ आरंभ की, लेकिन फिर वहाँ भी हमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली, जिस पर हमेशा सरकार पर आरोप लगता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी योजनाओं पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है सरकार को, समाज को, शिक्षाविदों को। तो इस पर भी एक बार चर्चा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा कि 2025 का जो UGC रेगुलेशन आया हुआ है, इस पर समस्त स्तर पर लोग अध्ययन करें, बात करें, तभी इससे जो है कि अनुरूप रूप से जो है कि लागू किया जाए। तो फिर इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ और फिर एक नए कार्यक्रम में नई चीज़ों पर, नए मुद्दों पर आपके सामने फिर आऊँगा। और नैतिक भारत के लिए मैं आपको समय देने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।